प्राचीन समय में भारत और चीन के बीच एक समुद्री द्वीप पर सासान नामक राज्य था, जिसका राजा शानुया था। एक दिन शानुया ने देखा कि रानी का आचरण अनुचित है, तो उसने रानी की हत्या कर दी। इसके बाद शानुया महिलाओं से घृणा करने लगा और हर दिन एक नई महिला से विवाह कर महल में रात बिताने के लिए लाने लगा। लेकिन हर दूसरे दिन सुबह मुर्गे की बांग के समय वह निर्दयता से महिला को मार डालता। 3 वर्षों तक यह चलता रहा। उसने 1000 से अधिक महिलाओं को मार डाला। इस धमकी से लोग डर गए और अपनी बेटियों को लेकर भागने लगे। लेकिन राजा फिर भी वजीर को धमकाता और हर दिन महिलाओं की खोज का आदेश देता, ताकि वह उनका मनोरंजन कर सके। देश की अनेक महिलाएं राजा की निर्दयता का शिकार बनी। कुछ भाग गईं, जिससे वजीर को नगर में खोज के बावजूद समाधान नहीं मिला। वजीर भय और चिंता में घर लौटे। उनकी 2 बेटियां थीं, बड़ी सानरुज और छोटी दोहियाद। सानरुज अत्यंत शिक्षित, समझदार और शालीन थी। उसने कई ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया था और सांस्कृतिक इतिहास का गहन ज्ञान रखती थी। उसके पास हजारों साहित्यिक और ऐतिहासिक ग्रंथों का विशाल संग्रह था। जब उसने पिता को चिंतित देखा तो सानरुज ने पूछा, पिताजी आप इतने चिंतित क्यों हैं? वजीर ने बेटी को एक कहानी सुनाई। राजा महिलाओं से इतनी नफरत क्यों करता है और उन्हें क्यों मारता है? जब लूजू ने अपने पिता की कहानी सुनी तो उसने कहा, पिताजी मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ, मैं राजा से शादी करना चाहती हूँ। शायद मैं महल में जाकर उसके साथ लंबे समय तक रह सकूं। मैं लाखों महिलाओं को बचाना चाहती हूँ। दाई ने उत्सुकता से कहा, अल्लाह की तरह तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि तुम्हें जोखिम नहीं उठाना चाहिए। सानरुजू ने दिलासा देते हुए कहा, अभी की स्थिति को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है। वजीर ने बेबसी से कहा, तुम इतनी जिद्दी हो, क्या तुम्हें भैंस और गधे जैसी किस्मत से डर नहीं लगता? बेटी ने जिज्ञासा से पूछा, पिताजी भैंस और गधे के साथ क्या हुआ था? कृपया मुझे सुनाइए। ठीक है। वजीर ने फिर से भैंस और गधे की कहानी अपनी बेटी को सुनाई। जब लुजो ने कहानी सुनी तो कहा, पिताजी अब यह जीवन मरण का प्रश्न है, इसलिए मैं आपके साथ रहूंगा। महल भेज दो। प्रधानमंत्री बेटी की कार्रवाई रोक नहीं सके। मजबूरी में उन्हें बेटी को महल भेजने की तैयारी करनी पड़ी, ताकि वह राजा का मिशन पूरा कर सके। रवाना होने से पहले सानलुजो ने धोया से कहा, बहन जब मैं महल जाऊंगी तो तुम्हें बुलवाऊंगी। जब तुम आओगी तो कहना, दीदी मुझे कहानी सुनाओ। इस तरह हम खुशी से एक रात बिता सकते हैं। मैं इस मौके का फायदा उठाकर एक दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी। अल्लाह की मर्जी से मेरी कहानी शायद बचा ले। कई लोग बच सकते हैं। वजीर ने अनिच्छा से अपनी बेटी को महल भेजा। राजा ने जब इस अद्वितीय सुंदरी को देखा तो वह खुशी से झूम उठे और तुरंत ही वजीर सनलुजो को इनाम दिया। राजा को दुखी होकर रोते हुए देखकर राजा ने पूछा, तुम क्यों दुखी हो? सनलुजो उत्तर दिया, महाराज मेरी एक बहन है जो चाहती है कि आप कृपया मुझे और उसे। वह फिर मिलना चाहती थी। आखिरी विदाई के लिए राजा पहले ही सानलुजो से प्रभावित थे और तुरंत उसकी मांग मान ली। उन्होंने दूत भेजकर दोयात को बुलाया। दोयात महल में बहन को देखकर खुश हुई और उसे गले लगाया। दोनों बिस्तर के किनारे बैठकर हंसी मजाक करने लगे। दोयात ने कहा, बहन आप अल्लाह के योद्धा की तरह हैं। आपको मुझे कहानी सुनानी होगी ताकि हम खुशहाल रात बिता सकें। सानलुजो ने जवाब दिया, यदि सम्माननीय महिला के राजा अनुमति दें तो मैं खुशी से कहानी सुनाऊंगी। राजा पहले से बेचैन थे और सो नहीं पा रहे थे। जब सनलुजो बहनों की बातचीत सुनी तो उसकी कहानी सुनने की रुचि जागी और उसने खुशी से अनुमति दे दी। फिर बहन ने छोटी बहन को कहानी सुनाई। सनलुजो बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली थी। उसकी कहानी ने राजा शहनुआ और बहन दोया को तुरंत आकर्षित किया। लेकिन जब वह रोमांचक हिस्से पर पहुंची थी, मुर्गा बांग देने लगा। सुबह होने लगी वेळ। वह तुरंत रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। बहन दोया ने कहा, दीदी आपने जो कहानी सुनाई वह बहुत ही सुंदर और मनोरंजक थी। कितनी दिलचस्प है। बहन सानलुजो ने कहा, प्रिय राजा ने मुझे जीवित रहने की अनुमति दी तो अगला पृष्ठ और भी दिलचस्प कहानी लेकर आएगा। राजा ने यह बात सुनी, मन में सोचा, अल्लाह के नाम पर यह कहानी आकर्षक है। मैं उसे अभी नहीं मारूंगा, पहले उसकी कहानी खत्म होने दूंगा। अगली सुबह जब राजा दरबार आया, वजीर ने कफन तैयार कर लिया था, सोचते हुए कि उसे बेटी का शव ले जाना होगा। लेकिन राजा अपने काम में व्यस्त था और आदेश देने में लगा हुआ था। शाम तक राजा ने उसे एक और लड़की को रात बिताने के लिए लाने का आदेश नहीं दिया। इस पर वजीर बहुत हैरान हुआ। अगली रात वजीर की बेटी शाहरजाद ने अपनी कहानी जारी रखी जब तक कि मुर्गे ने बांग नहीं दी। उसने कहा, मुझे जीवित रहने की अनुमति दें क्योंकि मेरी अगली कहानी इससे भी अधिक रोमांचक होगी। राजा ने फिर से सहमति दी और शाहरजाद हर दिन एक कहानी सुनाती रही और राजा हर दिन सोचता रहा, मैं फिलहाल उसे नहीं मारूंगा, पहले उसकी कहानी सुन लूं। दिन प्रतिदिन जब लूजुआ की कहानियां अनंत और एक से बढ़कर एक होती गईं, यह सिलसिला पहली 1001 रात तक चला। सानलुजुआ ने कुल 1001 कहानियां सुनाई। अंततः राजा को प्रभावित कर दिया। राजा ने कहा, पैगंबर के नाम पर कसम खाता हूँ, मैंने तुम्हें न मारने का फैसला किया है। आपकी कहानी ने मुझे प्रभावित किया। मैं इन कहानियों को लिखकर हमेशा सुरक्षित रखूंगा। इस तरह 1001 रातों की कहानियों का जन्म हुआ। सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी यहीं खत्म होती है। शुभ रात्रि।